सरू के कॉलेज छोड़ते ही शुरू हो गया जश्न, जहां अनिका, उर्मिला और कामिनी पार्टी के मूड में नजर आएंगी। लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आने वाले वक्त में सब कुछ पलट सकता है। जिस सरू को सबने अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझा, उसके जाने के बाद घर में जश्न तो है, लेकिन दिलों में बेचैनी और डर भी पल रहा है। क्या यह पार्टी सच में जीत का जश्न है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? आने वाले एपिसोड्स में कहानी लेने वाली है एक खतरनाक मोड़। मां को यह साफ महसूस हो रहा होता है कि चंदा जरूरत से ज्यादा मीठी और संस्कारी बनने की कोशिश कर रही है, और वह हर मौके पर घर वालों को इम्प्रेस करने में लगी हुई है। यही बात एनी को खटक रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि चंदा का यह बदला हुआ व्यवहार किसी न किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और है मजीनीन। एनी अपनी मां से पूछती है कि वह सब कुछ देखकर भी चुप क्यों है और कुछ कर क्यों नहीं रही हैं। लेकिन मां बहुत शांति से उसे समझाती है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है, और जब सही मौका आएगा तब जो करना है वह जरूर करेंगी। वह एनी को दूर रहने की सलाह देती है और कहती है कि फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच एनी का व्यवहार नानी के साथ और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है, और वह साफ कह देती है कि उसे नानी से कोई बात नहीं करनी। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह नानी से नाराज है, तो एनी का गुस्सा साफ झलकता है, और वह कहती है कि नानी को अच्छे से पता है उन्होंने क्या किया है, और जो भी हुआ है वह उसी की हकदार हैं। परिवार वाले एनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि नानी जो भी करती हैं उसके भले के लिए करती हैं, लेकिन एनी अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, और वह अपनी सारी समस्याओं को खुद संभालेगी और सबसे बेहतर तरीके से खुद को साबित करेगी। इसी जिद और गुस्से में वह अपने मन में एक मास्टर प्लान बना चुकी होती है। उसका इरादा होता है कि वह सरू को कॉलेज से बाहर निकाल देगी। वह सरू की इंसल्ट करके उसे मजबूर कर देगी कि वह खुद कॉलेज छोड़कर चली जाए। एनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि बस इंतजार करो और देखो। वह बार बार यही दोहराती है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होगा। वक्त गुजरता है और आखिरकार वह पल आता है जब एनी को लगता है कि उसे अपनी सबसे बड़ी परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। वह खुद से कहती है कि अब सरू उसकी जिंदगी से बाहर हो चुकी है और अब कोई रुकावट नहीं बची। इसी बीच एक सीन में अचानक वह किसी को अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है कि वह उसके कमरे में क्या कर रहा है। बातचीत में यह भी सामने आता है कि भले ही उसने जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया था, लेकिन एक्सीडेंट हुआ जरूर, और उसकी वजह से वेद हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। एनी इस बात को लेकर खुद को सही ठहराने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर उसकी वजह से कभी भी वेद को कुछ हुआ होता तो वह खुद को माफ नहीं कर पाती। वह बार बार यही दोहराती है कि उसने कभी नहीं चाहा कि वेद को चोट पहुंचे। इसी उथल पुथल के बीच अचानक एक बड़ी खुशखबरी आती है, जब उर्मिला आकर बताती है कि सरू ने कॉलेज छोड़ दिया है और अब वह वहां से चली गई है। यह सुनते ही एनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पूरा माहौल बदल जाता है। वह इसे अपनी जीत मान लेती है और कहती है कि अब इस बात का जश्न मनाया जाना चाहिए। उर्मिला भी पूरी एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेशन की बात करती है और कहती है कि वह ड्रिंक बनाकर लाती है। घर का माहौल अचानक हल्का और खुशियों से भरा हुआ नजर आता है। सबको लगता है कि एक बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपे हुए सच और आने वाले तूफान का किसी को अंदाजा नहीं होता। सबको से ये शब्द ही ऐसा था, क्योंकि एनी का यह प्लान, नानी के साथ उसका टकराव और सरू का कॉलेज छोड़ना आगे चलकर कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट और टकराव लेकर आने वाला होता है, जहां हर किरदार के रिश्ते, इरादे और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। सरू के कॉलेज छोड़कर जाने की खबर से घर में जो खुशी का माहौल बनता है, वह सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्का और जश्न जैसा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई रिश्तों में दरारें और गलतफहमियां और गहरी होती चली जाती हैं। एनी को लगता है कि उसका मास्टर प्लान पूरी तरह सफल हो गया है, और अब उसकी जिंदगी से सबसे बड़ी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वह खुद को बेहद मजबूत और विजेता महसूस करती है, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने रास्ते की रुकावट मान रही थी, वह अब उसके सामने नहीं है। लेकिन इस जीत के साथ ही एनी का घमंड और आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। वह यह सोचने लगती है कि जो चाहा वह हासिल कर लिया और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ मां सब कुछ देखकर भी चुप रहती है, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह समझ आ रहा होता है कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है और हर साजिश का एक नतीजा जरूर निकलता है। नानी भी इस पूरे मामले से अंदर ही अंदर टूट चुकी होती हैं, क्योंकि एनी का उनसे इस तरह दूर हो जाना और उनसे नफरत करना
उन्हें लगातार परेशान कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वह चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच सामने आने का वक्त अभी नहीं आया है। एनी के मन में वेद को लेकर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। बाहर से चाहे वह कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं वेद को हुई चोट और उससे दूरी की सच्चाई एक दिन सबके सामने ना आ जाए। वह खुद को बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया और जो भी हुआ वह एक हादसा था। लेकिन उसका दिल इस बात को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं होता। उर्मिला और बाकी लोग सरू के जाने को चैन की सांस मानते हैं और सोचते हैं कि अब घर और कॉलेज दोनों जगह शांति रहेगी। आहार पर पुष्टहारपन। लेकिन सरू का इस तरह चुपचाप चले जाना कई सवाल छोड़ जाता है, जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। कहानी यहाँ से और ज्यादा उलझती चली जाती है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं असल में एक नए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी होती है। एनी की जीत धीरे धीरे उसके लिए बोझ बनती जाती है। नानी और माँ की चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत देने लगती है और वेद की दूरी एनी को अंदर से कमजोर करने लगती है। आने वाले वक्त में यह साफ होता चला जाएगा कि सरू का कॉलेज छोड़ना सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो हर किरदार की असली सच्चाई, गलत फैसलों और छुपे हुए इरादों को एक एक करके सामने लाने वाली है। और तब एनी को यह एहसास होगा कि किसी को गिराकर हासिल की गई जीत हमेशा सुकून नहीं देती, बल्कि कई बार वह जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती है।